सोचो तुम अपने सो कॉल्ड क्रश के साथ किसी आइलैंड में अकेले फंस जाओ। सालो सुधर जाओ, तुम्हारी ठरक की बदबू यहाँ तक आ रही है। पिछले पार्ट में अपने देखा था इन दरिंदों को, ये इस आइलैंड के नेटिव्स है और इन हरामखोरों ने अपने लोंडो पे अटैक कर दिया था। खैर अपने लोंडे तो किसी तरह से बच बुचा के केव के अंदर छुप गए थे, पर सारी लड़कियां, इनका टीचर और इनके साथ जो ये ऑफिसर आया था जिसका इन्हीं हरामखोरों ने हाथ ही काट दिया था, इन सारों को ये दरिंदा पकड़ लेते हैं। और ये बुढ़िया, ये बहन की बुढ़िया इनके पास जाती है, इनका लव पकड़ के बोलती है बच्चा नाम बताओ अपना। और इसके बाद ये बुढ़िया कोई तो पोशन पीती है और इस ऑफिसर को चूम लेती है। भाई ये किस अंदर तक फील किया बंदे ने। खैर इसके बाद अपन देखते हैं अपने लोंडो को, और ये लोग ना अपने योकी टोकी से रैंडम सिग्नल्स पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं ताकि गलती से भी अगर किसी शिप वगैरह से कनेक्ट हो जाए तो वो लोग इनकी मदद कर देंगे। और इनका योकी टोकी एक शिप से कनेक्ट हो भी जाता है। देखो बेसिकली ये लोग जिस शिप से यहाँ पर आए थे उसका नाम था फ्रीशिया, और वो शिप इस आइलैंड के पास आके टूट गया था, डूबा नहीं था, टूट गया था। और जब वो शिप टूटा था तो काफी सारे लोग पानी में कूद के इस आइलैंड पे आ गए थे, पर कुछ लोग अभी भी उस शिप में हो सकते हैं। तो ये लोग शिप में जाके शिप को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं, जो कि एक्चुअली काफी बढ़िया आइडिया बाय द वे, क्योंकि उनको वहां से खाने पीने का सामान तो मिल ही जाएगा और क्या पता कोई जिंदा इंसान भी मिल जाए। खैर इसके बाद अपन देखते हैं इस बुढ़िया को, और तुम्हें याद होगा पिछले पार्ट में ये बुढ़िया अपने लोंडो के पास जाके उनका लव पकड़ के उनका नाम पूछ रही थी। इस बार ये बुढ़िया लड़कियों के पास जाती है, उनको लिटाती है, उनके अंदर अपनी उंगली डालती है और उनसे उनका नाम पूछती है। देखो जितने भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, आई एम रियली सॉरी, मेरे ऊपर कोई केस मत करना प्लीज। मैं जो हो रहा है मैं तुम्हें बस वही बता रहा हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल चीज है, मैं तुम्हें पैनल्स नहीं दिखा सकता, तो मेरे थोड़े काम चला लो, मैं बोल रहा हूँ बस उसको फील मत करना, फील बिल्कुल मत करना। तभी इस बुढ़िया की नजर पड़ती है आओई पे, ये बुढ़िया आओई के पास जाती है, उसको भी लिटाती है और उसके अंदर डाल के उससे उसका नाम पूछती है। इसके बाद ये बुढ़िया आओई को बोलती है यू हैव बीन फॉरगिवन। देन ये बुढ़िया वापस अपने नेकलेस में से वही पोशन निकालती है, इसको पहले खुद ही गटक जाती है और आओई को भी किस कर लेती है, जिससे आओई भी पगला जाती है। खैर इसके बाद ना ये दरिंदे दो कॉफिन से लेके आते हैं, जिसको ये लोग ऑफरिंग कॉफिन बोल रहे हैं, और सेगुसा और आओई को इन कॉफिन में डाल के ये दरिंदे नाचने लग जाते हैं। और हाँ, इस बुढ़िया ने जितने भी लड़कियों के अंदर अपना डाल के यू हैव नॉट बीन फॉरगिवन बोल रहा था, उनके ऊपर बाकी के दरिंदे चढ़ जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ऐसी हालत में देख के इनका टीचर भी रो रहा है, पर बेचारा बंदा हुआ है, क्या कर लेगा वो। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने लोंडो पे और ये लोग निकल चुके शिप की तरफ। देन ये लोग आइलैंड के एंड में पहुंचते हैं और अभी का जो रास्ता है इनको तैर के पार करना पड़ेगा। तभी ताकासाकी बोलता है पर ये सब तो ठीक है, लेकिन एक टूटे हुए स्टील के टुकड़े में खड़े खड़े आग लग जाना ये नॉर्मल तो नहीं है। देन अपन देखते हैं शिप को जिसमें से धुआं निकल रहा है। देन अपन देखते हैं 2 घंटे पहले का सीन, और इन दरिंदों ने शिप में भी अटैक कर दिया है। और 2 घंटे पहले शिप में एक्चुअली में लोग थे, मतलब अपने लोंडो को जो सिग्नल्स मिला था वो इन्हीं लोगों ने भेजा था। खैर ये दरिंदे शिप में अटैक करना चालू कर देते हैं, ये शिप में रस्सियां फेंक फेंक के चढ़ रहे होते हैं, और ना अभी शिप में ये 2nd ईयर 3rd क्लास का बंदा आकागी, इस शिप का कैप्टन और मेरी प्यारी ज्योग्राफी टीचर भी बची हुई है। और 1 सेकेंड, क्या अभी इन एक बंदे को ब्रदर दिस गाय इज इन हेवन। और अपन देखते हैं एक दरिंदा शिप में ऑलरेडी चढ़ चुका है, जिसे देख के इनकी फट जाती है, पर तभी शिप का कैप्टन इस दरिंदे के मुंह पे फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है। दिस इज नॉट अ गुड मूव, क्योंकि इसके बाद ये दरिंदा शिप के कैप्टन को खींच के अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पे एक और शिप का क्रू मेंबर आता है, और जब ये बंदा नीचे देखता है उसको कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। और हाँ बाय द वे जो कैप्टन था उसको इन लोगों ने चीड़ फाड़ दिया। इसके बाद अपन देखते हैं मेरी ज्योग्राफी टीचर को, और ये औरत एक बच्चे के साथ लिपटी हुई है। भाई क्यों मेरी ज्योग्राफी टीचर किसी और के साथ क्यों, देख के दिल टूट गया मेरा। मेरी ज्योग्राफी टीचर तामुरा से बोलती है बच्चा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम बचोगे कैसे, अपने अंदर छुपा के। और दूसरी तरफ अपना आकागी इन नेटिव्स को पेले जा रहा होता है, इन पे घुसंडे मारा जा रहा होता है। और जो शिप का क्रू मेट है, जो कि मोस्ट ऑब्वियसली शिप का दूसरा कैप्टन होगा, ये बंदा मेडे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसको कोई सिग्नल नहीं मिलता। और ये नेटिव्स ये लोग इन पे लगातार हमले करे जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे एक अजीब सा नेटिव जिसने अपने सर पे स्कल पहना हुआ है, और भाई तेरी जीभ क्यों निकल रही है, तेरे को चाटना है कुछ। खैर आकागी तो इस बंदे का मुंह पकड़ लेता है और इसको पानी में फेंकने वाला होता है, पर तभी ये बॉडी बिल्डर दरिंदा आकागी को पीछे से पकड़ लेता है। भाई तुम लोग सबको पीछे से क्यों पकड़ रहे हो, तुमको पीछे से ऐसा क्या मजा आता है। खैर ये बॉडी बिल्डर दरिंदा आकागी से बोलता है बच्चा फाइट नहीं, शांत रहो, मैं तेरी ये हालत करूंगा तू दोबारा चल नहीं पाएगा। और ये बोलते ही ये बॉडी बिल्डर दरिंदा एक कसाई वाला चाकू निकालता है और आकागी के पैरों में मार देता है। हाँ भाई ये बढ़िया है, उस बंदे का हाथ
हाथ इस बंदे का पैर, तुम लोग लंगड़ा लुल्ला कर दो सबको। खैर तभी वहाँ पे शिप का दूसरा कैप्टन आता है और वो अजीब सा जीभ निकला हुआ दरिंदा नहीं था, उसके सर पे फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है, जिससे इस बॉडी बिल्डर दरिंदे का ध्यान भटकता है और वो आकागी के साथ साथ अपना कसाई वाला चाकू भी गिरा देता है, जिससे उसका पैर पूरा तो नहीं कटता पर आधा फिर भी कट जाता है। खैर क्या फायदा, चल तो फिर भी नहीं भागा ये। और मौके का फायदा उठाते हुए आकागी उस कसाई वाले चाकू को उठाता है और उस बॉडी बिल्डर दरिंदे को बीच में से फाड़ देता है। और अभी इन लोगों ने शिप के ऊपर 2 नेटिव्स को तो मार दिया है, पर शिप के नीचे बहुत सारे नेटिव्स इनका वेट कर रहे हैं और इनका कोई एंड भी नहीं है, तुम इनको मारते जाओगे ये आते जाएंगे। तभी ये शिप का दूसरा कैप्टन अपने जेब में से 2 एक्सप्लोसिव्स निकालता है जो कि मोस्ट ऑफली डायनामाइट है, और वो जो दरिंदे थे वो एक साथ शिप पे चढ़ने लग जाते हैं। देखो बेसिकली इस बंदे ने ये डिसाइड किया है कि जब ये सारे दरिंदे एक साथ शिप पे चढ़ जाएंगे तो ये उन सारे एक्सप्लोसिव्स को उन पे एक साथ फेंकेगा, जिससे सारे दरिंदे एक साथ में पड़ जाएंगे। पर तभी आकागी एक बहुत ही वियर्ड डिसीजन लेता है, वो अपने साइड में पड़ा चाकू उठाता है और अपने पैर को पूरा ही काटने वाला होता है। पर तभी वहाँ पे शिप का दूसरा कैप्टन आके ताकासाकी को रोक के बोलता है, ए भाई तू पागल वागल है कि तेरे को पता है तू क्या करने जा रहा है। पर तभी आकागी बोलता है, आप मेरी चिंता मत करो, आप बस हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। देन अपन शिप के बाहर का सीन देखते हैं और ये दरिंदे ऑलमोस्ट शिप के ऊपर चढ़ चुके होते हैं और भाई कितने सारे हैं यहाँ पे। खैर तभी शिप का दूसरा कैप्टन सारे के सारे 4 बंदों को शिप के फ्रंट साइड में जाने के लिए बोलता है और आकागी से एक रेडियो योकी टोकी जो भी है ये लेके किसी रैंडम सिग्नल से कनेक्ट होने का ट्राई करता है, पर इसको अभी भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता। तो ये आकागी से बोलता है, भाई देख मैंने ना शिप के फ्रंट साइड से काफी सारे मैट्रेसेस को पानी में फ्लोट करते हुए देखा था और अगर तू उन मैट्रेसेस पे कूद देगा तो जो पानी का ऑपोजिट फोर्स है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये सुन के आकागी बोलता है, एक सेकंड भाई तू मेरे को कूदने के लिए बोल रहा है। और ये कैप्टन बोलता है, भाई इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं इन दरिंदों को जो कि अभी भी चढ़ ही रहे होते हैं। ए भाई तुम लोग कितना टाइम लोगे, इतना टाइम में तो दिन में 2 बार हिलाने वालों का स्टैमिना खत्म हो जाता है। खैर लोग कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैप्टन आकागी से बोलता है, भाई देख तू टेंशन मत ले, मैं इनका ध्यान भटका लूंगा, बस तू मेरे सिग्नल मिलते कूद जाइयो। पर तभी आकागी बोलता है, आप ध्यान तो भटका लोगे पर मेरे पैर का क्या, ये आधा कटा हुआ है, मैं इसे लेके भागूंगा कैसे। जय सुन के ये कैप्टन बोलता है, भाई देख तू पानी में कूदते ही किसी अंधेरी जगह पे जाकर छुप जाइयो और जब ये दरिंदे यहाँ से चले जाएंगे तू बस किसी तरह से जमीन पे पहुंच जा और अगर तू वहां जाके किसी बढ़िया जगह पे छुप जाए तो तू बच सकता है प्रोबेबली। और आकागी कैप्टन की बात सुन के मेरी जियोग्राफी टीचर और एक और बंदे को जो कि अभी भी जियोग्राफी टीचर चिपका हुआ है इनको लेके शिप के फ्रंट साइड में चला जाता है और कैप्टन के सिग्नल का वेट कर रहा होता है। और इनका कैप्टन ये बंदा शिप के अंदर जाता है, वहां से एक्सप्लोसिव्स उठाता है, शिप के बाहर आता है, देन आकागी को सिग्नल भेजता है, ये बोलता है तो बच्चों कूदने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलते ही कैप्टन साहब उन दरिंदों पे एक्सप्लोसिव फेंक के मारता है जिससे काफी सारे दरिंदे तो मरते ही है और जो शिप है वो बीच में से टूट जाती है और एक्सप्लोजन का साउंड इनको भी सुनाई देता है जिससे इनकी भी फट जाती है और मेरी प्यारी जियोग्राफी टीचर बैठ जाती है। मेरे को एक बात बताओ, इस बंदे ने कुछ काम तो करा नहीं है फिर भी इसको रिवॉर्ड्स क्यों मिल रहे हैं? भाई का व्यू मिल रहा होगा उस बंदे को वहां से। खैर ये लोग शिप से कूदने ही वाले होते हैं पर तभी उनके सामने ये दरिंदे आ जाते हैं। ये हराम के पिल्ले शिप के अंदर ही छुपे हुए थे और इन दरिंदों को देख के आकागी जियोग्राफी टीचर और उस बच्चे को कूदने के लिए बोलता है और मेरी प्यारी जियोग्राफी टीचर को हाइट से डर लगता है। तो आकागी बोलता है, फिर आप एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और ये लकी बास्टर्ड बच्चा भी बोलता है, पर मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अले वाले बच्चे, अगर तू नहीं कूदेगा तो फिर भी मरेगा, या तू उन दरिंदों के हाथों से या फिर मेरे हाथों से। इससे बढ़िया है तू कूद ही जा, एटलीस्ट तेरे जिंदा बचने के चांसेस तो रहेंगे। देन अपन प्रेजेंट में आते हैं और अपन देखते हैं अपने लोंडो को और ये लोग किसी तरह से तैर तार के शिप के पास पहुंच जाते हैं। और ताकासाकी बोलता है, भाई शिप अभी भी जल रहा है, हमारा जाना सही होगा वहाँ पे। पर लोंडा ये घुस जाता है शिप के अंदर और लोंडे के पीछे पीछे अपना रिकू और ताकासाकी भी शिप के अंदर आते हैं और इन्हें अपने पीछे आते हुए देख अपना लोंडा बोलता है, तुम लोग अपने आप को फोर्स मत करो, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। और ना भी शिप में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा होता है तो इनको चलने में भी दिक्कत होता है, लाइक ये लोग वॉल को पकड़ पकड़ के चल रहे होते हैं और इतना अंधेरा होने की वजह से लोंडे का सर भी बच जाता है एक लोहे के रोड में। तभी ना इनको एक ओपनिंग दिखती है जहां से लाइट आ रहा होता है और जब ये लोग उस ओपनिंग से बाहर निकल के देखते हैं उनको जमीन पे एक स्कल पड़ा हुआ मिलता है और ऑफ कोर्स इसे देख के रिकू की फट जाती है, ताकासाकी से जाके चिपक जाता है। वेल इसके बाद लोंडा उस स्कल को उठा लेता है और उसको नीचे एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है और ना ये डेड बॉडी भी स्माइल कर रहा होता है जिसे देख के ताकासाकी बोलता है, भाई कैसे से लोग है ये। देन लोंडा शिप के एक रूम में जाता है जिस रूम में ये लोग रुके थे शिप डूबने से पहले और लोंडा पागलों की तरह किसी चीज को ढूंढने लगता है जिसे देख के ताकासाकी बोलता है, भाई तू क्या कर, हमें अभी जाके शिप के बाकी बचे सर्वाइवर्स को बताना चाहिए। पर लोंडा इसे सर्वाइवर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है अबे छोड़ना उन्हें। और ये सुनते ही ताकासाकी लोंडे का कॉलर पकड़ लेता है और लोंडा ताकासाकी के हाथों को अपने ऊपर से छिटका देता है जिसे देखे ऑफ कोर्स ताकासाकी को गुस्सा आता है और वो लोंडे से बोलता है, भाई तूने रेडियो में सुना था ना इस शिप में अभी भी जिंदा लोग हो सकते हैं, हमें उनको पहले बचाना पड़ेगा। पर लोंडा बोलता है तो खुद जाना बचाओ उन्हें। और लोंडे के मुंह से ये सुनते
ही ताकासाकी को और भी गुस्सा आता है, तो ताकासाकी लौंडे पे घुसड़ मार देता है। देन ताकासाकी वहाँ से एक टूटा हुआ पाइप उठाता है और अकेले ही निकल पड़ता है सर्वाइवर्स को बचाने, जो कि टेक्निकली शिप में नहीं है, और अगर होता भी तो ये अकेला क्या ही कर लेता। खैर इसके बाद रिकू अपने लौंडे को संभालता है, उसको उसके ग्लासेस देता है। और अभी थोड़ी देर पहले लौंडे ने कुछ बैग नहीं निकाले थे, तो लौंडा उन बैग्स को रिकू को देते हुए बोलता है, भाई देख तेरे को शिप में कहीं भी कुछ भी मिले, कुछ भी खाने पीने का सामान, मेडिसिन, सारा इस बैग में भर लियो। देन दोनों काम पे लग जाते हैं और दूसरी तरफ अपना ताकासाकी, ये बंदा शिप के कटे हुए हिस्से में पहुंच चुका होता है और ना तभी ताकासाकी शिप के दूसरी तरफ एक लेटे हुए बंदे को नोटिस करता है जिसकी आधी बॉडी जली हुई है और उसके हाथ में एक रेडियो है। वेल गेस व्हाट, तभी ताकासाकी के पीछे एक जला हुआ दरिंदा चाकू लेके आ जाता है। देखो अभी ताकासाकी के साथ क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम आते हैं अपने रिकू पे और ये बंदा एक वेंडिंग मशीन को तोड़ के वहाँ से खाना पानी निकाल रहा है और नहीं ये मजबूती ड्रिंक्स को निकालते हुए अपने मन में बोलता है, यार मैं जो ये कर रहा हूँ ये लीगल तो नहीं है पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। भाई तेरे दिमाग में थोड़ा सा गू भराएगा, तू ऐसे कंडीशन में इलीगल के बारे में सोच रहा है। खैर बंदा खाने पीने का सामान लेके वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज में तो पड़ता है। वेल इसके बाद अपन आते हैं अपने लॉन्डे पे जो कि इतने देर से अपना बैग ढूंढ रहा होता है। देखो बेसिकली इसके बैग में ना इसके सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भरे पड़े हैं जो कि इसके लिए इसके जान से भी ज्यादा प्यारे है। अगर तुमने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा होगा भाई उसने कितने प्यार से रखा था उनको। तभी वहाँ पे रिकू आता है और रिकू के हाथ में एक पावर बैंक है जिसे देख के लोंडा बड़ा खुश होता है। देन लोंडा अपने फोन को चार्ज करता है और एक सेकेंड संतरा कंपनी का फोन और ना रिकू को एक मैजिक कार्ड भी मिलता है जिसमें एंटरटेनमेंट का सामान भरा पड़ा है, वही अपने कार्ड्स वगैरह। रिकू बोलता है हम ना इन चीजों का यूज करके हमारा माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। भाई तू मेरे को एक बात बता, तू जब छोटा बच्चा था तेरे सर्वर पे लगी थी क्या? देखो अभी ना इनका कंडीशन ऐसा है, इनको पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा वरना वो दरिंदे आके इनके बजा के चले जाएंगे। और तेरे को क्या लगता है जब वो दरिंदे तुम लोग के पास आएंगे तुम लोग पत्ते खेलने बैठ जाओगे और वो दरिंदे तुम लोगों से ये बोलेंगे भाई पत्ते मैं बांटूंगा वरना मैं नहीं खेल रहा। खैर लौंडे का फोन फाइनली चार्ज हो जाता है और लौंडा सबसे पहले अपने फोन को अपने हेडफोन से कनेक्ट करता है जिससे लौंडे का हेडफोन बजने लगता है और उसको उसके जान से भी प्यारे गैजेट्स का लोकेशन मिल जाता है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, इसका हेडफोन तब से ऑन पड़ा था भाई, कौन सा बैटरी यूज करता है तो मेरे को दियो जरा। खैर लौंडा भाग के जाता है अपने गैजेट्स की तरफ। लौंडा अपना बैग खोलता है और लौंडे को लग रहा होता है इसके कुछ डिवाइसेस टूट गए होंगे पर थैंकफुली इसके सारे डिवाइसेस ठीक है। तभी दोनों को ताकासाकी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे देख के दोनों की फट जाती है, दोनों भाग के जाते हैं ताकासाकी के पास। देन अपन देखते हैं ताकासाकी को जो कि इस बंदे के साथ लड़ रहा है। मेरे को ये किसी भी एंगल से इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। भाई ये क्या चीज है, कितना गंदा लग रहा है ये, छी। और नहीं ये वही जला हुआ नेटिव है बाय द वे जिसने मास्क ने पहन रखा और ये बिना मास्क से कुछ ऐसा दिखता है। भाई एक काम कर, तू मेरा मास्क ले ले पर प्लीज मास्क पहन ले। ताकासाकी इस दरिंदे पे अपने रॉड से अटैक कर रहा होता है पर इसका उस पे घंटा असर नहीं होता। तभी यह दरिंदा बंदे के ऊपर ही चढ़ जाता है। भाई इसका हाथ -90 डिग्री घूमता, मैं नहीं खेल रहा। भाई तुम बस सोचो, तुम रात में मस्त लेट के रील देख रहे हो, घड़ी में 12 बज रहे, तभी तुम्हारे ऊपर कोई बंदा फील होता है और जब तुम अपना फ्लैश लाइट ऑन करके देखते हो तुम्हें तुम्हारे ऊपर ये बंदा देखने को मिलता है। तभी वहाँ पे अपने लौंडे भी आ जाते हैं और उनको देखने को मिलता है एक आधा जला सा क्रिएचर ताकासाकी के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसकी ले रहा है। वेल इसके बाद लौंडा रिकू से वो मैजिक सेट लेता है, उसमें से वो फ्लेयर लेता है। आई हैव नो आइडिया ये क्या चीज है। देन लौंडा उससे कुछ तो करता है और उस दरिंदे पे फेंक के मारता है जिससे उस दरिंदे का ध्यान भटकता है और ताकासाकी उस दरिंदे का सर फोड़ देता है। भाई जस्टिस फॉर दरिंदा, उसी की गलती थी, तुम लोगों ने बेचारे साथ 3v ऑन कर दिया बताओ। और ताकासाकी उस दरिंदे को मार मार के पूरा ही मार देता है। इसके बाद ताकासाकी थोड़ा बैठता है और ये बंदा ट्रॉमा में चला जाता है। ताकासाकी बोलता है भाई यार ये मैंने क्या कर दिया, भाई मैंने बंदा मार दिया। भाई मेरे उस अकेले बंदे ने तेरा पूरा क्लासरूम मार दिया होगा, ऐसे बंदों के लिए सिंपैथी शो करना आज घंटा। खैर तभी वहाँ पे अपना लौंडा आता है, ताकासाकी को पानी की बोतल देता है और ताकासाकी लौंडे से उस एक्सप्लोजन के बारे में पूछता है। ताकासाकी बोलता है भाई तूने वो करा कैसे, वो चीज एक्सप्लोड तो हुआ पर उसमें से बस लाइट निकली, कोई धमाका नहीं हुआ। जिसके रिस्पॉन्स में लौंडा बोलता है वो कुछ नहीं था, वो बस एक स्मोक कैंडल था जिसको मैंने फ्लैश पेपर्स के साथ जला के फेंक दिया। खैर इसके बाद ताकासाकी अपनी पानी की बोतल खत्म करता है, वहाँ से उठता है और लौंडे का गला पकड़ लेता है। ताकासाकी बोलता है ब्रो यू सेव्ड माय एस। और हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को निकनेम से बुलाते हैं तो मैं अपने सरनेम का बेरली रिस्पॉन्स करता हूँ। मतलब ये बंदा अपने लौंडे को इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई तू मेरे को निकनेम से बुला, सरनेम से नहीं। देन ये तीनों उस मरे हुए कैप्टन के पास जाते हैं, उनसे उनका रेडियो लेते हैं और उस रेडियो को देख के ताकासाकी बोलता है भाई ये शिप हमारे रेडियो के सिग्नल मिलने के बाद ही टूटी होगी। जैसे सुन के रिकू बोलता है भाई ये पॉसिबल कैसे है, लाइक पानी का प्रेशर इनफ नहीं है किसी शिप को बीच में से तोड़ने के लिए। देन लौंडा बोलता है रिकू तेरे को वो फ्यूल के टैंक्स दिख रहे हैं, इनने प्रॉब्लम पे आग लगा दिया होगा जिससे शिप जल गई होगी और टूट गई होगी। जैसे सुन के रिकू बोलता है पर वो ऐसा क्यों करेगा। तभी उसको उसके जियोग्राफी टीचर और बाकी बच्चे बंदों की याद आती है तो लौंडा बोलता है वेल शायद उनको बचाने के लिए। खैर तभी ना उनका रेडियो बजने लगता है, आगे से मैसेज आता है हेलो कैन एनीवन हियर मी। और ये होते हुए देख के सारे हैरान हो जाते हैं। देन लौंडा रेडियो उठा के बोलता
बोलता है, हेलो आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम यूशुनो में हाई स्कूल होस्ट इन फ्रीशिया, वी आर स्टक हियर, प्लीज हेल्प अस। जिसके रिस्पांस में रेडियो के उस पार वाला बंदा बोलता है, थैंक गॉड यू गाइस आर ऑल राइट, इट्स मी कोबायाकावा। और कोबायाकावा नाम सुन के ताकासाकी एक्साइटेड हो जाता है। ताकासाकी बोलता है, ताकाको-चान तुम जिंदा हो? और कोबायाकावा भी ताकासाकी को पहचान लेती है। और अगर तुम्हें कोबायाकावा नाम सुन के समझ नहीं आ रहा ये कौन है, तो मेरे को एक बात बताओ, तुम कौन से दूर में रहते हो? ये मेरी प्यारी ज्योग्राफी टीचर का नाम है। खैर इसके बाद कोबायाकावा सेंसे बोलती है, हमारे साथ ना भी एक ऐसी पर्सन भी है जो कि इस आइलैंड पे काफी सालों से रह रही है। देन अपन देखते हैं उस पर्सन को और स्मैश। भाई मैं सूंघना चाहूंगा। पर तब ये पर्सन मेरी ज्योग्राफी टीचर से उनका रेडियो लेती है और बोलती है, हमसे कोई उम्मीदें मत रखना। और ये बोलते ही उस रेडियो को पानी में फेंक देती है। इसी के साथ इस मांगा का पार्ट 3 यहाँ पर खत्म होता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।